लेकिन अभी खबर के मुताबिक 200 इलेक्ट्रिक टाटा बसेस जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भिजवा दी गई हैं, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कुछ ही दिनों में ऑन रोड नजर आएंगी। मुझे आपकी जो सोच है इस मामले पे उसका मुझे एहसास होता है। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स को, ऑब्वियसली लाइक थम्स अप या हार्ट नहीं दे सकता, ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पढ़ता सबको ही। परवेज हुई एग्जैक्टली ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। लेकिन क्या कंडीशन है इस मुल्क की कि यहाँ से पढ़ा लिखा भी भागना चाहता है, अनपढ़ भी भागना चाहता है। और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे वो अरबों रुपये लगा के उन्होंने वोट लिए और अरबों रुपये लगा के हड़प करके जितना बजट था वो खा गए और लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसे ही करते हैं, बांग्लादेश के, इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं मजदूरी करने, और जब वो एक बड़ा नंबर जाता है तो काफी सारे डॉलर्स भी आते हैं। लेकिन ये नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कश्मीर में क्या हो रहा है। दिन पर दिन इतनी डेवलपमेंट हो रही है, पर पाकिस्तान जला हुआ है इससे। पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, हम इसको आजाद करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे, पर पाकिस्तान को अपने यहाँ के लोगों की स्थिति नहीं दिखती। वहाँ लोग भूखे मर रही है। तो एक खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 200 टाटा की बस चलने वाली है जल्दी, जिससे वहाँ पर टूरिज्म और ज्यादा बढ़ेगा। स्मार्ट सिटी वहाँ पर बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं हो रही और भारत में डेवलपमेंट हो रही है। आप देख इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं कैसे रो रहे हैं। ये कहा जा रहा है 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो उनके जम्मू एंड कश्मीर में उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, टाटा इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। और वहाँ पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विज़िट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। नहीं, एग्जैक्टली ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, उनका पैसा भी है, उनकी जो क़यादत है किसी हद तक अपने लोगों के साथ सिंसियर भी है। खासकर जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की ज़रूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ यस, ये होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आप आए ना, देखें अभी गवर्नमेंट 6 माह के अंदर तो गवर्नमेंट सारी इनकी क्लैप्स कर गई, और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे वो अरबों रुपये लगा के उन्होंने वोट लिए और अरबों रुपये लगा के हड़प करके जितना बजट था वो खा गए और लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं है। हालांकि सेहत का ही अगर काम करें तो बहुत बड़ा काम से कश्मीर को मिल सकता है, पैसा डेवलप हो सकता है। अभी मैं रिसेंटली एक अपना न्यूज़ कवर कर रहा था, 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं इस साल में, ये 6-7 महीने के अंदर अंदर, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10 लाख भी नहीं गए होंगे। डेफिनेटली ये जो जन्नत नज़ीर है, ये जो हमारा कश्मीर है, ये भी उसी तरह का कश्मीर है, वो खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कि यहाँ पे सीरियस की आदत ही नहीं है। तो ये लोग जो यहाँ पे कश्मीरी हैं क्या सोचते होंगे? देखें, हम लाहौर में बैठ के ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे कश्मीरी तो डीपली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई ये बॉर्डर के बिल्कुल उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर के उस साइड पे टूरिज्म। हमें भी उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो उनको बड़ी मायूसी होती है, मायूसी का इज़हार करते हैं। कब आप 1 साल के बाद झंडे लगा लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, लेकिन अमलन जो है वो कुछ नहीं हमारे लिए करते हैं। आप देखें असेंबली के जितने इजलास होते हैं, कश्मीर की कौन सी करारदाद ये करते हैं, कश्मीर के लिए कौन सा बजट रखते हैं। बजट की बात करें ना, मोहब्बत है तो सबसे पहले पैसों से ये बजट लगाएं, बजट दें उनको पैसा लगाएं, उनकी एजुकेशन करें, उनको मोटिवेट करें, भाई हम आपके लिए हैं, ताकि उनको भी एहसास हो जो उस तरफ वाले हैं कि भाई उनके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारे ऊपर भी करेंगे। मुझे आपकी जो सोच है इस मामले पे उसका मुझे एहसास होता है। मैं पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स को, ऑब्वियसली लाइक थम्स अप या हार्ट नहीं दे सकता, ये कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पढ़ता सबको ही। परवेज हुद बॉय ने काफी अरसे से ये बात कहना शुरू की भी है, कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से जाना है तो जाओ जरूर, जाओ, जाके अपना नाम कमाओ, जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करो, लेकिन कश्ती से मत जाना, क्योंकि कश्तियों में ये डूब जाते हैं लोग बेचारे। और जाहिर बात है हम जैसे लोगों को दुख होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हैं, जब ये बेचारे डूबते हैं इतनी डेस्परेशन में तो जाहिर बात अफसोस होता है। लेकिन क्या कंडीशन है इस मुल्क की कि यहाँ से पढ़ा लिखा भी भागना चाहता है, अनपढ़ भी भागना चाहता है। हमारा एक मैन पावर का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम ही ये है कि मजदूरों को बाहर के मुल्कों में भेजना मजदूरी के लिए, जो सबसे लो पेइंग जॉब्स होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो कलेक्टिव होती हैं तो पैसे पाकिस्तान में आते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करने का सोर्स है। दुनिया
इंडस्ट्री लगाती है, हाई एंड की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है और इस तरह डॉलर कमाती है। लेकिन हमारा फोकस हमेशा से ये रहा। मुझे भूल रहा है कि एक हमारे मिनिस्टर थे, बहुत पहले की बात है, मैंने उनका सुना था, उसमें वो कह रहे थे कि हम बाहर के मुल्कों में लोगों को भेजेंगे, लेबर को भेजेंगे और उससे हमारे मुल्क के अंदर पैसा आएगा। ठीक है, सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसे ही करते हैं, बांग्लादेश के, इंडिया के लोग भी बाहर जाते हैं मजदूरी करने, और जब वो एक बड़ा नंबर जाता है तो काफी सारे डॉलर्स भी आते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। क्या हमारे लोग सिर्फ मजदूरियां करने के लिए रह गए हैं? जाहिर बात है, अगर उनको और कोई स्किल नहीं आता, अगर आपने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं है, तो वो बेचारे यही काम करेंगे, मीनियल जॉब्स ही करेंगे और वहां पे बड़ी कसमापुरसी की हालत में रह रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि अपने लोगों को स्किल सिखाते, उनको पढ़ाते लिखाते, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को लगाते और इस तरह उठने की कोशिश करते। हमारे मिनिस्टरों की सोच ये थी कि हम लोगों को बाहर भेजेंगे, मजदूरियां वो करते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे और यही काम चलता रहेगा, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा। बाकी मुल्कों ने उसको यूज किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी कंडीशन बेहतर हो रही है, वो